हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? तो माइंड में चल रही है ना, नीट पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होगा, ये बीमारी है ना, चल रही है ना। बिल्कुल शानदार चल ही रही होगी, मुझे पता है। चले भी क्यों ना, पिछले साल भी जो चली थी। मैं मानता हूँ, चलो आप अपनी जगह सही हो, और हो भी, आप गलत नहीं हो कि हाँ अभी अभी बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट हुई है, या अभी सेशन लेट से स्टार्ट हुए थे इस साल, जैसे नीट वालों की, या बहुत सारे बच्चे यूक्रेन वगैरह जो जहाँ से भी आए हुए थे, वो भी थोड़े समय नहीं है, उन्हें भी थोड़ा कम मिला। तो मैं मानता हूँ, चलो आप अपनी जगह सही हो। हमें मान भी लिया, चलो आपकी मेहनत रंग लाई और एक्सटेंड हो गया 1 महीने एग्ज़ाम, तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, समय वही रहेगा, क्योंकि 1 महीना आपने इधर गुजार दिया ना, और 1 महीना फिर बचा, तो बचा तो 1 ही महीना ना। 1 महीना तो आपने इधर न्यूज़ करने में, हंगामा करने में सारी चीज़ें गुजार दी, 15 दिन 20 दिन, तो बचा 1 महीना। उस बात तो बराबर ही रह गई। फिर फ़ायदा उसे किसे होगा? जो पढ़ रहा होगा चुपचाप, फ़ायदा उसे ही होगा। मान लो नीट एक्सटेंड हो भी गया, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, तो उसमें आपको दर्द जितना अभी नहीं हो रहा ना, उस समय और ज़्यादा दर्द होगा कि काश वो 1 महीना पहले भी पढ़ लिया होता। तो नीट तो एक्सटेंड हो ही गया ना, तो 1 महीना मेरे लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता, लेकिन नहीं पढ़ाई की। देखो, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, नीट पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होगा ये भी अलग बात है। कुछ भी होगा, ये इंटरनली आपको पता होगा, आपको ये बात इंटरनली पता होगा। देखो, जैसे नीट एग्ज़ाम 17 जुलाई को होने वाली है, आप 17 जुलाई समझ रहे हो, अभी बहुत समय है। मैं मानता हूँ पूरी सिलेबस कवर नहीं होगी, रैपअप नहीं होगी, कम से कम 10 चैप्टर तो ऐसे कर लो, केमिस्ट्री या फिजिकल या बायोलॉजी की, जो अगले साल करना ना पड़े। दूसरा ऑप्शन तो आपके पास ऐसे भी नहीं है, तो वाइजली दिमाग चूज करो कि 10 चैप्टर ऐसे कंप्लीट कर लो जो अगले साल करना ना पड़े, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर अभी से नहीं लगोगे तो शायद बहुत कम मुमकिन है कि आप अगले साल भी फाइट कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चीज़ को समझो, मैं जो समझा रहा हूँ, कम से कम 10 चैप्टर तो ऐसे कंप्लीट कर लो कि अगले बार करना ना पड़े, बस रिवीजन के लिए रह जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। मैं बोल रहा हूँ, बार बार इसे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, नहीं कर पाओगे अगर अभी से नहीं लगोगे तो फिर बाद में वही रोना धोना लगेगा। फिर मैं, और ये बात जो ड्रॉपर होंगे ना, वो उसकी फीलिंग ले रहे होंगे, मुझे पता है, वो उसे फील कर रहे होंगे। यही गलती करी थी कि शुरुआत से स्टार्ट नहीं की। वो देखा है ना, विनर नेवर, टॉपर लेट स्टार्ट नहीं करते, वो सुना होगा, टॉपर कभी लेट स्टार्ट नहीं करते। लगो, ये छोटे मोटे एग्ज़ाम नहीं होते कि हाँ 30 दिन में कर लेंगे, 20 दिन में कर लेंगे, क्रैश कोर्स, ये क्रैश कोर्स ऐसे करके आप इसे क्वालिफाई कर सकते हो। वो क्वालिफाई लिखते हैं कि क्वालिफाई कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। सेलेक्ट हो गई किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ये उसकी प्रूफ या हामी नहीं भरते उसके लिए। इस चीज़ का ध्यान रखो। आप यूट्यूब पे आकर के अपना समय बर्बाद ना करो, अभी से एक प्लान स्ट्रेटजी बनाओ, क्योंकि आप इंटरनली जान चुके हो कि मेरा सिलेक्शन इस बार होने से रहा। इंटरनली फीलिंग आ जाती है, चलो मैं मानता हूँ, तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। और उससे बेटर है कि हम 10 चैप्टर ऐसे कंप्लीट कर लें कि लोड बाद में ना पड़े। जब सिलेक्शन उसी का होगा जो एग्ज़ाम के 3 महीना पहले तक सिलेबस कंप्लीट कर लेगा अच्छे से, और 3 महीने खूब भर भर के टेस्ट देगा, रिवीजन करेगा। ये फैक्ट है, ऐसा होता है। जो ड्रॉपर होंगे ना, मैं बोल रहा हूँ बार बार, वो इसे फीलिंग ले रहे होंगे, काश मैं सिलेबस को बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया होता, तो अभी रिवीजन कर रहा होता मज़े में, उसी समय अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दी होती, उसी समय दर्द सह लिया होता, तो अभी इतना दर्द, मेंटल पेन नहीं सहना पड़ता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी से लग जाओ।
वो चाणक्य ने कहा है ना, आचार्य चाणक्य जी ने यही कहा है कि जो दूसरे के अनुभव से सीख ले वो जीवन में बहुत कम समय में बहुत आगे और दूर तक जाता है अच्छे तरह से। क्योंकि खुद के अनुभव से सीखने में ना उम्र कम पड़ जाती है, लेकिन उतनी नहीं सीख पाओगे। जो ड्रॉपर हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ, उन्हें तो खुद का भी अनुभव हो चुका है। अभी से लग जाओ भाई, अगर आप सच में ड्रॉपर हो तो। बाद में समय नहीं मिलेगा, और मन में उत्साह रखिए, सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि समय अच्छे अच्छे जख्म भरता है और अच्छे अच्छे दृश्य प्रदर्शित करता है। सो अपने आप को गलत प्रूफ नहीं होने देना है, मन में हौसला रखना है, और इन गलत तरीके के न्यूज़ का वेट ना करते हुए अपने लाइफ में एक अच्छा निर्णय लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस नीट को पूरा जी जान लगा कर दीजिए। जैसे हम एक एलन का या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिससे आप बिलोंग करते हो, आप उसका टेस्ट दे रहे हो। बिल्कुल 10 चैप्टर ही पढ़िए, 10 चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, डाइवर्ट नहीं होइए, क्योंकि हम टीचर लोग बच्चों आपका भला ही चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, और आप अपना बहुत 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 ख्याल रखा कीजिए। धन्यवाद।